हेलो स्टूडेंट, आज की क्लासेज में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि अपन पूर्व वीडियोज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, तो आगे पढ़ने से पूर्व आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन पुटअप किया। वो विविध प्रश्नमाला 7 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, फलन y इक्वल टू 2 पदों के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों ही पद है, चर के ऊपर चर घात रूप में आ रहा है। तो ये तो अपन को पता है कि इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो लघुगणक की सहायता से अवकलन होगा, और लघुगणक लेने से पूर्व दोनों पदों को अलग अलग आपको u और v फलन के रूप में मानना पड़ेगा। माना इसके बराबर u, इसके बराबर v, तो अपना फलन बना y बराबर u प्लस v। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो योग नियम के अनुसार हमारे पास ये अवकलन प्राप्त होगा, अर्थात du बाई dx और dv बाई dx का मान ज्ञात करना है। u का भी x के सापेक्ष, v का भी x के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः u फलन आपका ये है और इसका अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने तो हमें ये प्राप्त होगा, लेकिन लॉग में संख्या के ऊपर घातों को घात पहले आ जाएगी और पहले घात लेने के पश्चात अब अवकलन करें x के सापेक्ष। u का करेंगे 1/u, लेकिन u का भी करना पड़ेगा du बाई dx। यहाँ पर गुणन नियम के अनुसार फर्स्ट फलन को छोड़ेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो कुल मिलाकर के du बाई dx u पक्षांतरण करेंगे, गुणा में आ जाएगा, इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से du बाई dx में u का मान वापस रख दिया, u का मान वापस रखने से इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगा। v इक्वल v वाला फलन, इसका भी दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, घात पहले आ जाएगी, लॉग संख्या में ये बन गए। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log v का 1/v, v का v बाई dx। इसमें गुणन नियम के अनुसार फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करेंगे 1/x-1 प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का अवकलन। तो इस प्रकार से अपने पास dv बाई dx थर्ड नंबर इक्वेशन में प्राप्त हो चुका। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड का मान 1 में रखेंगे तो हमें dy/dx प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान इसमें रख दीजिए। जैसे ही अपन मान 2 और 3 का मान 1 में रखा तो हमें अवकलन प्राप्त होता है, अर्थात dy/dx दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अब अपने टॉपिक के ऊपर अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आते हैं। पूर्व वीडियोज के अंदर राशियों में परिवर्तन की दर के कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़े थे। उसी क्रम के अंदर एक एग्जाम्पल नंबर 6 आपका और है। एक शंक्वाकार कीप नुमा कोई बर्तन है जिसके शीर्ष पर छेद में से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, और इस पानी के टपकने की जो दर है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इकाई घन सेंटीमीटर है तो ये आयतन में परिवर्तन की दर है, अर्थात अपन सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। ये दिया हुआ 4 घन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो अपन को दिया हुआ है। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि उसकी त्रियक ऊंचाई किस दर से घटेगी। अर्थात अपन ये जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें त्रियक ऊंचाई कहीं भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो आयतन का फलन बनाएंगे वो एल के रूप में बनाना पड़ेगा। अर्थात जो आपकी राशि त्रिज्या और एच है उसको एल में बदलिए, और एल में बदलने के लिए आपको इसमें अर्ध शीर्ष कोण दे रखा है। ये पूरा कोण तो होता है शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण का मतलब है केवल इतना कोण 60 डिग्री है। ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये त्रियक ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या। तो ये समकोण ट्रायंगल बन गया, और इस समकोण त्रिभुज में ये अपने पास थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये कर्ण। लंब व कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र लगता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण एल है। लेकिन थीटा का मान यहां पर 60 डिग्री, तो आर बटा एल, इससे हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? आर का मान एल के रूप में पक्षांतरण करो, आर बराबर हमें प्राप्त हुआ √3/2l, एक मान तो प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहां पर आधार ये है और कर्ण ये है, तो आधार बटा कर्ण, थीटा का मान वही 60 है, 60 डिग्री, एच बटा एल, इसको भी आप पक्षांतरण करके मान ज्ञात करेंगे तो एच का मान एल के पदों में आएगा, अर्थात एच बराबर l/2। ये आपके पास आर तथा एच दोनों राशियों का मान एल के रूप में आ गया। अब हम जानते हैं क्योंकि शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये जो फलन है ये एल के रूप में बनाएंगे तभी ही त्रियक ऊंचाई में कमी अथवा वृद्धि का हमें पता लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसलिए इसको एल के रूप में बदलने के लिए v बराबर 1/3 पाई, आर का मान देख लीजिए एल के पदों में कितना है, √3/2l का होल स्क्वायर, और h का मान अपने पास है l/2, यानी v बराबर हमें प्राप्त हो गया 1/3 पाई, वर्ग करने पर l²/4 इंटू l/2, या v बराबर 3 से 3 कट गया 1/8 पाई l3। अब इसका समय के सापेक्ष अवकलन करो, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt, इसका भी dv/dt, तो ये तो आपके पास d/dt इसका भी करना है दाएं पक्ष का 1/8 पाई l3, l यहां पर चर है, तो जब इसका अवकलन करोगे तो 1/8 पाई, ये तो आपके पास इसका गुणांक है, l3 का करेंगे तो 3l², लेकिन l का भी t के सापेक्ष करेंगे तो dl/dt, ये हमें प्राप्त हुआ dv/dt। लेकिन dv/dt का मान दिया हुआ है, dv/dt का मान 1/8 पाई 3l² dl/dt, पक्षांतरण करके dl/dt ज्ञात कीजिए, और dl/dt मीन्स त्रियक ऊंचाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो dl
बाई डी टी जब अपन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 32/3 पाई एल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ। लेकिन एल का मान आपको दिया हुआ है। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात और है, सर्वप्रथम आपको यहाँ dv बाई dt दिया हुआ था आयतन में परिवर्तन की दर। अब चूंकि बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, नीचे गिर रहा है, अर्थात वो खाली हो रहा है, तो आयतन में क्या हो रही है, कमी, अर्थात ये -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखेंगे आप। तो जब इसका मान नेगेटिव में रखेंगे तो हमें dl बाई dt का मान भी नेगेटिव प्राप्त होगा, -32/3 पाई बाई एल स्क्वायर। लेकिन dl बाई dt का मान हमें ज्ञात करना है जब l बराबर 4, तो l का मान रखिए 32/3 पाई इंटू 16, l का मान 4 रखेंगे 16 आएगा, जो करता है काट दो, अपने पास आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस दर से कमी होगी। यहां नेगेटिव चिन्ह जो है ये आपकी वृद्धि दर में कमी दर्शा रहा है, अर्थात त्रियक ऊंचाई में 2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आयतन में परिवर्तन की दर नेगेटिव दी थी, तो आयतन का सूत्र अपन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जानते हैं, लेकिन उसमें एल तो कहीं है नहीं, त्रियक ऊंचाई उसमें थी नहीं, तो त्रियक ऊंचाई के रूप में बदलने के लिए आपको शेष कोण दिया हुआ था, और इस शेष कोण से इसको इस रूप में बदल के और फिर समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और समय के सापेक्ष अवकलन किए हुए में भी L बराबर आपको 4 रखने पर मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वक्र के उस बिंदु के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक के परिवर्तन दर की दुगनी हो। तो ये आपको इसमें वक्र दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले अपन ये देखते हैं यहाँ पर कि y तथा x अक्षों में जो परिवर्तन की दर है वो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, ये अपन को दे नहीं रखा है। इसलिए अपन या तो इसको समय के सापेक्ष मान करके परिवर्तन दर निकालें, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, प्रश्नानुसार y निर्देशांक में परिवर्तन dy होता है, x निर्देशांक में परिवर्तन dx, लेकिन y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक के परिवर्तन की दर का दुगना है। तो यहां पर दुगना कौन है, ये दुगना है, ये आधा है, अर्थात x वाले को 2 से गुणा कर दो। y में परिवर्तन की दर x निर्देशांक के परिवर्तन दर से दुगनी है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसे पक्षांतरण करें तो dy/dx बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy/dx, dy/dx 2/3 x³ + 1, या फिर
इसका अवकलन करेंगे 2/3 इंटू 3x², 3 से 3 कट गया 2x² dy/dx का मान रख दे 2 बराबर 2x² या x² बराबर 1, तो x बराबर हमारे पास ±1 प्राप्त होगा। जब x के दो मान हैं, जब x बराबर 1 तो y बराबर y का मान ज्ञात कर लो। समीकरण 1 में मान रखो 2/3 + 1 अर्थात 5/3 और x बराबर -1 तो y बराबर -2/3 + 1 मीन्स 1/3। इस प्रकार से इसलिए वह बिंदु, अब बिंदु अपन को ज्ञात करना था तो एक बिंदु x का मान 1 लेंगे तो y का मान 5/3 तथा दूसरा बिंदु अपने पास x का मान -1 तो y का मान 1/3। ये अपना उत्तर है। एक तरीका तो ये, लेकिन अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप पहले इसका अवकलन कर लो, अवकलन करने के बाद ये प्रश्नानुसार मान रख लो, x का मान वही है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसका समय के सापेक्ष अवकलन करें dy/dt, तो ये प्राप्त होगा 2/3 3x², लेकिन x का भी तो समय के सापेक्ष करना पड़ेगा ना, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3 से 3 कट गया dy/dt बराबर प्राप्त हुआ 2x² dx/dt। अब इसके पश्चात आगे अपन हल करें तो प्रश्नानुसार ये होगा कि भाई y अक्ष में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष और x अक्ष में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ये वाली दुगनी है इससे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर दो। तो यहां से इसमें मान रखेंगे अपन dy/dt का मान रखें तो 2x² dx/dt बराबर 2 dx/dt। तो यहां भी हल करेंगे तो x² बराबर 1 आएगा, x बराबर अपने पास ±1 आएगा। अब x का मान आप अपने वक्र में रखेंगे तो y के भी 2 मान आएंगे, अर्थात 2 बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ 8.1 में। क्वेश्चन नंबर 7 8.1 में सीमांत लागत ज्ञात करनी है, जबकि x इकाइयों का जो उत्पाद मूल्य है वो आपको दिया हुआ है cx के रूप में। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए यदि x इकाई यानी इकाइयों की संख्या 3 हो, उस समय अपन को ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू आपको 3 के ऊपर सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो सीमांत लागत इसके लिए अपन सूत्र जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल dy/dx cx। ये अपने पास सूत्र है, इसमें मान रखो dy/dx cx का मान है 0.005x³ -0.02x² प्लस 30x प्लस 5,000। अब इसके बाद में प्रत्येक पद का अवकलन होगा तो योग नियम से करना पड़ेगा। तो योग नियम से अवकलन कीजिए,
005 इंटू 3x² माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30x का 30 होगा। 5000 का अवकलन 0। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से हमें प्राप्त हुआ 0.015x² माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.04x प्लस 30। ये हमें मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त हुई, लेकिन मार्जिनल n से हमें ज्ञात करना है जब x = 3। x का मान 3 हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 प्लस 30 इक्वल, चलो गुणा कीजिए इसको, 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30 या 30.135 माइनस 0.12 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 510. तो इस प्रकार से आप सीमांत लागत ज्ञात करें। मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए दिए गए उत्पाद मूल्य का x के सापेक्ष अवकलन करो, जितने इकाई पर आपको निकालना है वो x की वैल्यू उसमें रख दीजिए। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर x इकाइयों का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य रेवेन्यू प्राइस आपको दी हुई है। तो हम जानते हैं MR सीमांत आय, MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय याद करते हैं। सीमांत आय का सूत्र MR इक्वल d/dx RX, अर्थात जो आपको x इकाइयों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष अवकलन d/dx इंटू 13x² प्लस 26x प्लस 15, या अवकलन करेंगे तो योग नियम से 13 इंटू 2x प्लस 26, या फिर 26x प्लस 26। ये हमें MR प्राप्त हो गया, लेकिन MR का मान ज्ञात करना है जब x = 15 पे मान ज्ञात करेंगे तो 26 इंटू x के स्थान पे 15 रखें, गुणा करेंगे तो 15 × 6 = 90, 80 × 9 = 30, 9 = 39 प्लस 26। तो योग करने पर हमें प्राप्त होगा 6, और ये हो गया 11, 4, यानी 416 रुपए ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक नली से मिट्टी को उड़ेला जाता है और उड़ेलने से एक शंकुनुमा आकार लेती है मिट्टी, और मिट्टी को उड़ेलने की जो दर है वो आपको 12 घन सेमी पर सेकंड दे रखी है, अर्थात उसके आयतन में परिवर्तन की दर आपको दी हुई है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के अंदर एक राशि दी हुई है dV/dt, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन Q/s।
और एक मान दिया हुआ है कि जैसे ही मिट्टी से शंकु नुमा ढेरी बनेगी, उस ढेरी की जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, उस समय ढेरी की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ज्ञात कीजिए। जबकि इसके लिए आपको दिया हुआ है कि उस ढेरी, उस शंकु की ढेरी के आधार की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या जो है वो ऊंचाई की 6 गुनी है। या फिर इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि शंकुनुमा ढेरी की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो अपन यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए, शंकु में ऊंचाई को h मान लें और त्रिज्या को r मान लें, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ये ऊंचाई इसका 6ठा भाग है, ये 6ठा भाग है, अर्थात इसको 6 से गुणा करें तो ये बराबर होगी, या इसको 1/6 से गुणा करें तो दोनों बराबर होंगे। तो ये 6ठा भाग है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, r का मान आएगा। r ऊंचाई का 6 गुना है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। लेकिन अब जो फलन बनाएंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ आयतन है और शंकु का आयतन भी बराबर हम जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फलन बना। लेकिन इस फलन में दो चर हैं r h, तो आप कौन से के सापेक्ष अवकलन करोगे? इसलिए इस दो चरों में से किसी एक चर को रखना है, और हम चर कौन सा रखें, r रखें या h रखें? क्योंकि हमें परिवर्तन की दर h में निकालनी है, तो h को तो यहाँ आपको रखना ही पड़ेगा और r को विलुप्त करना पड़ेगा। तो ये r वाला मान इसमें रख दो, h के रूप में आपका एक समीकरण बन जाएगा, एक फलन बन जाएगा, और इस फलन का फिर समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखे हैं, तो r का मान रखना पड़ेगा, r को विलुप्त कर दें तो ये 6h r के स्थान पे इंटू h, या v बराबर 1/3 पाई, ये हो गया 36 h3, या काटने पर v बराबर हमें प्राप्त हो गया 12 पाई h3। ये एक फलन बन गया और वो h तथा v के रूप में है। तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन करें तो dv/dt, बाएं पक्ष का अवकलन समय के सापेक्ष, दाएं पक्ष का करें तो 12 पाई इंटू d/dt, ये करेंगे केवल चर का ही तो अवकलन होगा, तो अपने पास dv/dt प्राप्त हो गया 12 पाई इंटू 3h², लेकिन h का भी करना पड़ेगा dh/dt। अब जो मान आपको मालूम है वो मान रख दीजिए। dv/dt का मान कितना है, 12 बराबर 12 पाई इंटू 3h², लेकिन h का मान भी तो आपको मालूम है 4, तो यहां पर रखेंगे 4 का होल स्क्वायर dh/dt, ये हमें ज्ञात होगा। dh/dt का अर्थ हुआ ऊंचाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो ये परिवर्तन प्राप्त होगा। गुणा भाग करेंगे तो पक्षांतरण करने पर π/48 इक्वल dh/dt, या dh/dt। अब इसकी इकाई भी लिखनी पड़ेगी, π/48 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊंचाई तो सेंटीमीटर में ही होगी। जब आयतन घन सेमी पर सेकंड है तो ऊंचाई सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको करने हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मैं समझता हूं ये प्रश्नमाला, ये एक्सरसाइज या राशियों में परिवर्तन की दर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और शेष क्वेश्चन जो भी 8.1 में आपके बच गए या एग्जाम्पल्स बच गए, उनको अपनी रफ नोटबुक के अंदर अभ्यास करके ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।